नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे फिर बेबसी की राह पर प्रदेश। मध्य प्रदेश में बसों का अकाल है। जहां सवारी बेबस है, उसे सार्वजनिक परिवहन की सबसे सस्ती और सुगम साधन बसें चलने के लिए नहीं मिल रही हैं। पहले 5.5 महीने का टैक्स माफ करने की मांग पर बस ऑपरेटर्स अड़ गए थे। अब बढ़ोतरी कराने यानी किराए की बढ़ोतरी को लेकर उनके नखरे शुरू हो गए हैं। ऐसे में उन यात्रियों की फजीहत हो रही है जो आसपास के छोटे स्थानों से आवाजाही करते हैं। आम लोग परेशान हैं तो बस ऑपरेटर्स का कहना है कि 100 किलोमीटर के सफर पर ही उन्हें 6,000 रुपए तक का घाटा हो रहा है। तो ऐसे में बसें कैसे चलाएं? बस ऑपरेटर्स का कहना है कि ये घाटा 60% किराया बढ़ाने पर ही कवर हो सकेगा। किराया ना बढ़ने और यात्रियों की कमी के चलते ऑपरेटर्स ने बसें धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया। इस बात का खुलासा आरटीओ दफ्तरों पर पहुंच रहे उन आवेदनों से हो रहा है जिसमें बसों के परमिट सरेंडर करने के लिए के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में विभिन्न बस स्टैंड्स पर चलने वाली बसेस की संख्या में खासी कमी आप देखेंगे। हालांकि परिवहन विभाग का कहना है कि बस एसोसिएशन के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से चर्चा हो रही है। इसके बाद भी यदि ऑपरेटर बसें बंद करते हैं तो उन पर जुर्माने और परमिट सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। जबकि बस ऑपरेटर्स का कहना है कि डीजल की बढ़ी हुई कीमतों और करीब 1.5 दर्जन तरीके के खर्चों के कारण बसों का संचालन मुश्किल हो गया है। ऐसे में वो बसें चलाएं तो चलाएं कैसे? बस ऑपरेटर्स का कहना है कि टैक्स माफी के बाद तय हुआ था किराए में बढ़ोतरी की मांग भी मान ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस ऑपरेटर्स का कहना है 14 अक्टूबर तक इंतजार कर रहे हैं। यदि किराए में बढ़ोतरी के आदेश नहीं किए गए तो 15 से बस संचालन बंद कर सकते हैं। वैसे बस ऑपरेटर बसबंदी की राह पर लगभग बढ़ चुके हैं। बात सिर्फ भोपाल की करें तो मंगलवार को करीब 730 में से 260 बसें ही चली, यानी आधे से भी कम, जबकि 3 दिन पहले ये संख्या 295 थी। भोपाल के आरटीओ दफ्तर में अब तक 145 बसों के परमिट सरेंडर करने के लिए के फॉर्म ऑपरेटर्स की तरफ से जमा किए जा रहे हैं। इनमें भोपाल से चलने वाली बसों के अलावा अन्य स्थानों से संचालित होने वाली गाड़ियों की संख्या शामिल है। मतलब ऑपरेटर एक एक कर बसें खड़ी कर रहे हैं और फिर हड़ताल की राह पर बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम इसी मामले पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और प्रशासन और बस ऑपरेटर दोनों का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बस चलेगी तभी एक आम गरीब नागरिक जो है वो सफर कर सकेगा। और इसी बीच आपको बस ऑपरेटर्स की भी बातें सुनवाते हैं, उनकी पीड़ा सुनिए, उनका दर्द सुनिए, आखिर वो क्या सोचते हैं। क्योंकि कौन नहीं चाहता कि बस चले तो कमाई हो, लेकिन कमाई ही ना हो तो भला कोई जेब का नुकसान करे। सुनिए क्या कह रहे हैं। सरकार ने टैक्स माफ कर दिया है। सवाल इस बात का है कि डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं, इसलिए गाड़ियां जो चल रही हैं अभी 30% गाड़ियां चल रही हैं, 100 तो चली भी नहीं है। और कम से कम 100-150 किलोमीटर लोकल ट्रैफिक एक नाइवे से नहीं है, जहां गाड़ियां 10 मिनट और 15 मिनट के गैप से चलती थी। आज वो गाड़ियां 2-2 घंटे गैप से चल रही हैं, उसके बाद भी गाड़ी का डीजल का खर्चा नहीं निकल रहा है। 14 तारीख को है। अब ऐसा है कि मनोरंजन दिया है शासन को, अब शासन उसका निर्णय ले। आज जैसे 7 तारीख हो गई है, 7 दिन उन लोगों का नहीं है, फिर 8वां दिन हमारे पास होगा। आगे उसकी रणनीति बना के आगे की हड़ताल फिर चालू करेंगे। सरकार ने टैक्स माफ। तो बस ऑपरेटर्स की परेशानियों को आपने समझा, क्या कुछ वो कह रहे हैं, और भी हम जानते हैं। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, अध्यक्ष बस ऑपरेटर एसोसिएशन के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। पुष्पेंद्र जी, पहले आप लोगों ने कहा कि जो टैक्स है वो माफ किया जाए, वो हो गया। अब उसके बाद ये परेशानी कि अब आप किराया बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि जो खर्च है वही नहीं निकल पा रहा। जी जी जी। तो सर जी कहिए। एक तरफ कोरोना काल को लेके सोशल डिस्टेंसिंग बस में मेंटेन करनी है। देखिए, बस मालिकों के लिए जो सरकार का रवैया है वो वैसी तरह जैसे किसानों के लिए है जी, कि जब लागत मूल्य और किराया जोड़ा जाता है, किसानों का लागत मूल्य और बस का किराया, एक तरफ शासन डीजल पेट्रोल का रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से रोज फ्लक्चुएट करता है, और जिस डीजल को लेकर के बसें चलती हैं उस डीजल के कारण ही टैक्स भी उसी प्रकार डीजल के रेट के हिसाब से कोरिलेट होना चाहिए।
जो नहीं किया जा रहा, जिसके कारण बस मालिक इतने सालों से किराया नहीं बढ़ा, जिससे घाटा उठा रहे हैं। अभी पूरा सीजन निकल गया, लेकिन बस मालिक की बसें सब खड़ी थी इस महामारी के कारण। तो आज शासन को चाहिए कि इतने बड़े व्यवसाय को फिर से रीस्टैंड करने के लिए किराया वृद्धि तो करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो बस व्यवसाय टूट रहा है पूरे प्रदेश के अंदर जी। पूरे प्रदेश में एक तरफ आप अच्छी रोड के हिसाब से हमसे टैक्स लेते हो, मंथली टैक्स। बस व्यवसाय ऐसा है जहां एडवांस टैक्स लिया जाता है, हर महीने की 10 तारीख के पहले टैक्स जमा करना पड़ता है, उसके बाद आने वाले दिनों के हम बस ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं पे आप उन्हीं रोडों को अच्छी रोड के नाम से आपने बीओटी में दे दिया, तो बीओटी का टैक्स अलग लग रहा है। टैक्स जो लग रहा था 20-25 हजार महीना, वो अलग लग रहा है, 20-25 हजार बीओटी का लग रहा है। उसी रोड का वो बस मालिक का 40,000-50 हजार रुपए टैक्स दे रहा है, जिस कारण पूरा व्यवसाय चौपट की स्थिति में पहुंच चुका है। शासन का नजरिया इसलिए भी चेंज हो चुका है कि राज्य परिवहन बसें जो बंद हुई हैं, तो उसके कारण अब उनको कोई कंपटीशन किसी से है नहीं, सिर्फ प्राइवेट बस वालों से कंपटीशन है। शासन को टैक्स मिल रहा है, इसलिए शासन उस ओर ध्यान नहीं देता कि कितने परमिट इस रूट में जारी किए जाने चाहिए, कितनी फिजिबिलिटी है उस रोड में कितने बस चलने की जी। और अनावश्यक पूरा करोड़ों का व्यवसाय आज आत्महत्या करने की स्थिति में बस मालिक पहुंच चुके हैं जी। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करके लागत मूल्य निकाल करके कितना खर्चा बस ऑपरेट में आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग में। वैसे भी आज इस कोरोना के 5-6 महीने के कार्यकाल में पब्लिक ने बिना बस के जीना सीख लिया है। वो छोटे छोटे वाहनों के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से अपने गांव से सीधे जुड़ करके आने जाने लगे हैं। वैसे भी ट्रैफिक बहुत कम निकल रहा है और किराया वृद्धि कोई बस के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन अभी तो इस किराए में तो चला ही नहीं जा सकती बस, इसलिए किराए की डिमांड हो रही है। बिल्कुल, लेकिन पुष्पेंद्र प्रताप जी, अगर किराया बढ़ा देंगे तो फिर आम जनता की जेब पर बोझ, और ऐसे समय पर जब कोरोना काल में ही लोगों ने इतना परेशानियां झेली हैं, कई लोग हैं जिनके रोजगार खत्म हो गए, धंधे चौपट हो गए, उनसे अगर आप एक्सपेक्ट करें, तो आप खुद ही बता रहे हैं कि उतने लोग निकल नहीं रहे हैं, और जो निकल रहे हैं जाहिर सी बात है वो मजबूरी में ही निकल रहे होंगे। और अगर हम मध्यम परिवारों की बात करें तो जाहिर है जितना उनके पास बजट होगा वो उतना ही खर्च करेंगे, और ऐसे में अगर आप किराया बढ़ा देंगे तो उन्हें तो उतना ही मिल रहा है, तो फिर ये पूरा सर्कल ही होगा जिसमें सरकार को प्राइजेस चेंज करने पड़ेंगे। जहां दूसरा कोई नौकरी कर रहा है उसे तो उतनी सैलरी मिल रही है ना सर। इस बारे में भी आप लोगों को सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? नहीं, वही सोचने के बाद भी जब बस ऑपरेट करना ही संभव नहीं रह गया है। ये बताइए आप कि 50 सीटर गाड़ी में आप एक सीट में एक आदमी बैठाने की अनुमति है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, हम 25 सीट लेके जाएंगे इस किराए में, तो डीजल का खर्चा नहीं निकलेगा मैडम, संभव? जी पुष्पेंद्र जी, चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे पुष्पेंद्र जी से फिर से बात कर सकें। तो पुष्पेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि ये वो स्थिति है जिसमें वो बसों को नहीं चला सकते। 50 सीटर अगर बस है, उसमें 25 की सवारी वो लेकर जा रहे हैं, तो उसमें गाड़ी का किराया ही नहीं निकलेगा, यानी डीजल जो उस गाड़ी में उस रूट पर खर्च हुआ है वो तक नहीं निकलेगा। तो भला कैसे नुकसान के साथ गाड़ी या बसेस को चलाया जा सकेगा? ये तमाम बातें उन्होंने रखी। उनका कहना है कि बीओटी टैक्स लिया जाता है, कमर्शियल टैक्स लिया जाता है, तमाम तरह के टैक्सेस की बात वो कर रहे थे, और उसके बाद उनका यही कहना था कि लागत और तमाम खर्चे निकालने के बाद इन चीज़ों को समझना सरकार को भी चाहिए। एक बार फिर से पुष्पेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? सवाल यही कि अगर कोई व्यक्ति जिसको सैलरी तो उतनी मिल रही है, लेकिन आप बसों की किराए के माध्यम से खर्चा ज़्यादा करवा रहे हैं। मैडम जरा इस बात का चिंतन करें कि संभव कैसे है बस ऑपरेट हो, कम से कम लागत में हो, तो उसके लिए दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो डीजल में रिबेट दिया जाए, सरकार अपना डीजल का टैक्स घटाए, या तो जो टैक्स ले रहे हैं डबल टैक्सेशन है, बहुत सारी रोडों में टैक्स भी ले रहा है, बीओटी में उस रोड को भी दे दिया, डबल टैक्सेशन एक्ट है, उसमें रिबेट देना पड़ेगा शासन को।
नहीं, शासन स्वयं जोड़ के देखे ना, किसी भी रूट को जोड़ के देखे कि उसका डीजल तो का, ये जो चर्चा है ये दोबारा क्योंकि बस ऑपरेटर्स वाला मैटर सामने आया है, इससे पहले आप लोगों की चर्चा हो चुकी है, तो ये उस समय आप लोगों ने ये सारी बातें उस वक्त नहीं रखी थी? नहीं मैडम, उस समय रखी थी। सागर में जब परिवहन मंत्री से हम लोग मिले थे जी, उस समय भी उनसे ही बात हुई थी कि टैक्स तो माफ करना बहुत जेन्युइन कारण इसलिए था कि जब गाड़ियां चली ही नहीं तो टैक्स किस बात का आप ले रहे हो, है कि नहीं? वो तो था। दूसरा उसके साथ में ये भी मांग थी कि साहब इस सोशल डिस्टेंसिंग में 20 सीट ले जाकर हमारा डीजल का पैसा नहीं निकलेगा, कैसे हम लोग बस ऑपरेट कर पाएंगे? तो आप सामान्य रूप से मैडम सोचे कि जो व्यवसाय 6 महीने से बंद पड़ा हो उसको फिर से चालू करने के लिए 25 सीट में बस किसी भी हालत में कोई बस ऑपरेटर नहीं चला पाएगा। उसको खड़ा करना ज्यादा आसान है, बरस चलाना, जबकि बेच देगा गाड़ी, चला तो नहीं सकता वो किसी भी हालत में। चलिए पुष्पेंद्र जी, शुक्रिया। तो आपका पक्ष यही है कि चला नहीं सकते बसेस क्योंकि जो खर्चा है वही नहीं निकलेगा, या तो सरकार डीजल में रिबेट दे, प्राइम रूट बस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं गोविंद शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। गोविंद शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता गोविंद शर्मा जी से बात नहीं हो पा रही है। प्राइम रूट बस एसोसिएशन एक और संस्था है बस ऑपरेटर्स की, इनसे जुड़े हुए हैं गोविंद शर्मा जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, बस जो है वो हर एक आम नागरिक से जुड़ी हुई है। हर घर में गाड़ियां नहीं होती, अगर होती भी हैं तो फ्यूल का खर्चा नहीं निकलता, इसलिए लोग बसों से जाते हैं क्योंकि कम खर्चे में आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कईयों किलोमीटर्स का सफर होता है और ऐसे में आम आदमी पर इस वक्त आफत आई हुई है। गोविंद शर्मा जी प्राइम रूट बस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गोविंद शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। गोविंद शर्मा जी, बसेस नहीं चल रही हैं, तर्क ये दिया जा रहा है कि जो खर्चा है बसेस का, जो डीजल है वही नहीं निकल पाएगा, आपका क्या पक्ष है इस पर? हमारा कहना है जब से 19 का जो फॉर्मूला आया है जिसमें भय के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं जी, आज भी वो स्थिति बनी हुई है। भले से अनलॉक खुल गया हो या लॉकडाउन खुल गया हो, परंतु आदमी भयभीत है, इस कारण से आदमी निकल नहीं पा रहा। उसका एग्जाम्पल ये है कि स्कूल कॉलेज अभी तक नहीं खुले हैं, रेल भी नहीं चल पा रही है। ऐसी स्थिति में आज हम बसों को सड़क पर लेकर खड़े हैं, परंतु हमारे को स्थिति है कि मात्र 20% सवारी हमको नहीं मिल रही है। इस कारण स्थिति बन रही है कि हम गाड़ियां नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन अंततः ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि आप लोगों ने जब टैक्स माफी की बात कही तो टैक्स माफ सरकार ने किया, और अब आप लोग कह रहे हैं कि किराया भी बढ़ाया जाए, तो किराया बढ़ेगा तो हर आम आदमी के ऊपर बजट बढ़ेगा। नहीं, आप देखिएगा कि आप पहले ये मान के चलिए कि हम टोटल जो है प्राइवेट वाले हैं, हमारा खुद का व्यवसाय है, हमारा खुद का खर्चा रहता है। अब जिस बाल एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे रेल है, रेल तो सरकार की है, जन स्कीम में चलाई जाती है। जब सरकार जो है खुद रेल नहीं चला पा रही है, वो अपना खर्चा मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति आप बताइए कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, जो सरकार जो आप टैक्स माफी की जो बात कर रहे हैं, वो टैक्स माफी इसलिए है कि लॉकडाउन के तो सरकार ने गाड़ी खड़ी करवाई थी हमारी। सरकार ने कहा था आपको गाड़ी नहीं चलाना है, हमने गाड़ी नहीं चलाई है, तो यह कहेगा कि रोड पे यदि गाड़ी नहीं चली है तो वो तो सरकार टैक्स लेने का उसको अधिकार नहीं है, उसको माफ नहीं किया उन्होंने, हमारे टैक्स को शून्य किया है। हम आज भी कह रहे सरकार ने हमारा टैक्स माफ नहीं किया, कोई सरकार ने खुद ने गाड़ी बंद करवाई थी हमारी। यदि हम चलाते और उसके बाद यदि हम डिमांड करते ही माफ किया जाए तो वो माफी कहलाती। ठीक है, आपका ये तर्क अलग है, लेकिन अब क्योंकि आप किराया बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं और किराया बढ़ाने की डिमांड आपकी आम आदमी की जेब से जुड़ी हुई है, तो जाहिर है इस पर तो कोई रिबेट बहुत ज्यादा मिलने से रहा, तो अब क्या चाहते हैं आप? नहीं, मेरा तो इस बात का है जब 2018 में जब हमारा किराया तय हुआ था, हाँ। और आज तक करेंगे तो 22 रुपए डीजल के भाव बढ़ जाएंगे। इस 22 रुपए जो डीजल बढ़ा है, इस पे सरकार 33% वेट टैक्स खुद ले रही है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब 22 रुपए डीजल पे बढ़ चुका है तो हमारा ऑटोमेटिक खर्चा बढ़ गया हमारा।
जब खर्चा बढ़ गया है तो 2018 में जो किराया बढ़ा हुआ था उसको आज लागू कैसे मान लेंगे? यदि सरकार ये 22 रुपए डीजल के कम करती है तो हम तैयार है, हम किराए की माफी मांग नहीं करेंगे, बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे। चलिए, मैं कोशिश करूंगी आपका पक्ष ऊपर तक पहुंचाएं, लेकिन दोनों ही तरफ से जब हाथ उठेंगे तभी तो बात बनेगी। संजय तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर, आरटीओ भोपाल हैं आप। संजय तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। संजय तिवारी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ। हम कोशिश करेंगे आरटीओ भोपाल संजय तिवारी जी से फिर से हम चर्चा कर सकें। और जैसे कि पुष्पेंद्र प्रताप जी और गोविंद शर्मा जी, इन्होंने यही बात रखी कि चूंकि खर्चा ही नहीं निकलेगा और ये प्राइवेट बसेस हैं, तो भला कैसे ये नुकसान में इन बसों को चला पाएंगे। इनका यही कहना है कि बस चलाने के लिए इन्हें या तो डीजल में रिबेट दी जाए, और जो तमाम और भी टैक्सेस लिए जा रहे हैं रोड टैक्स के नाम पर, बीओटी टैक्स के नाम पर, वो भी तो इन्हें ही देना पड़ते हैं। तो भला जब उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सवारियों को बिठाना है, तो ऐसे में भला कैसे इस नुकसान के साथ बसों को चलाया जा सकता है। और उस बीच पुष्पेंद्र प्रताप जी का ये कहना था कि पूरी लागत और जितने भी खर्चे हैं वो निकाल कर आप खुद तय कीजिए कि कितना किराया हमें लेना चाहिए। और उस पक्ष में ईमानदारी से बात हो तो ये बात सही है कि डीजल के दाम बढ़े हैं और टैक्स देना भी पड़ता है सभी को। तो ऐसे में जब फ्यूल पर भी टैक्स लगे और फ्यूल महंगा मिले, तो इन बस को लेकर, किराए को लेकर जो ऑपरेटर्स का कहना है वो कितना सही कितना गलत, इसको लेकर तय तो सरकार को ही करना है। लेकिन इनकी जो डिमांड्स हैं, अगर उसे नहीं माना जाता है तो बस जो चल रही हैं उनके पहिए थम जाएंगे। अमूमन थमे ही हैं और कई सारी बसेस को सरेंडर भी किया है, उनके परमिट सरेंडर कर दिए हैं, आरटीओ में जमा कर दिए हैं कुछ बस ऑपरेटर्स ने। अरविंद श्रीवास्तव जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं आप, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी बताइए। अरविंद जी, हम बस ऑपरेटर्स को लेकर बात कर रहे हैं जो एक बार फिर हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले हड़ताल जब की थी तो उनका टैक्स माफी का मसला था और उन्होंने कहा कि उस वक्त भी हमने किराया बढ़ाने की बात की थी। एक मांग ली गई, लेकिन टैक्स बढ़ाने माफ कीजिए किराया बढ़ाने की बात जो उनकी कही थी उन्होंने उस पर विचार नहीं हुआ। अब उनका कहना है किराया बढ़ाए तभी हम खर्चा निकाल पाएंगे, नुकसान में बस नहीं चल पाएंगी। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इस विषय में शासन से जो है बस ऑपरेटर का संवाद हुआ है और परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी संवाद हुआ है। और जैसा कि सभी को विदित है जी कि 1 अप्रैल से लेके 15 सितंबर तक का जो है जी वो टैक्स माफ किया जा चुका है शासन के द्वारा। जी सर। अब जहां तक किराए की बढ़ोतरी का प्रश्न है तो इसका निर्णय भी शासन स्तर पर लिया जाएगा। जी इन्होंने जो है अपना पक्ष रखा है, शासन विचार करेगी और उचित निर्णय इस विषय में लेगी। अरविंद जी, कुछ गाड़ियों के परमिट भी सरेंडर हुए हैं, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, इसमें प्रोविजन होता है कि यदि हम अगले महीने गाड़ी चलाना चाहते हैं तो उसका मासिक कर एडवांस में भरते हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके गाड़ी कर भर कर जो है वो मूव हो रही है। तो यदि अपने को अगले महीने गाड़ी नहीं चलानी है तो उसमें नॉर्मली लोग परमिट को सरेंडर कर देते हैं और उसको रिन्यू नहीं कराते या उसका कर नहीं भरते। तो इस प्रकार के जो परमिट हैं कुछ स्थानों पे सरेंडर हुए हैं और वो इस को दृष्टिगत रखते हुए होते हैं कि जब बस ऑपरेटर ये मन में धारणा बना लेता है कि उसको अगले महीने गाड़ी नहीं चलाना है, 1 महीने या 2 महीने, तो वो बस को जो है परमिट को सरेंडर कर देता है और अपने बस को किसी एक निश्चित स्थान पर खड़ी करके सूचना दे देता है कि हम इसका टैक्स अब नहीं भर रहे हैं और हम जो है बस नहीं चला रहे हैं आगे। बिल्कुल, यानी अभी कुछ ऐसे परमिट आपके पास आए हैं? कुछ ऐसे जो केसेस हैं वो प्रकाश में आए हैं। चलिए, बीओटी टैक्स के बारे में अभी जिक्र कर रहे थे पुष्पेंद्र प्रताप जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि टैक्स तो लिया जाता है सड़कों के नाम पर, लेकिन सड़कें हमें उतनी अच्छी मिलती नहीं है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर?
चलिए, लगता है फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है। वैसे अरविंद जी ने अमूमन सारी जानकारी हमें दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर बने हुए थे। उन्होंने कहा कि कई ऐसे परमिट हैं जो सरेंडर हुए हैं, यानी जो परमिट की जो अमाउंट होते हैं वो नेक्स्ट मंथ आपको अगर गाड़ी चलानी है तो उसका पैसा आपको अभी भरना पड़ता है, और जिन्हें नहीं चलानी है वो अभी सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस आम आदमी से जुड़ी हुई ये बसेस हैं, फिलहाल उनकी आफत आई हुई है, क्योंकि वो कई लोग ऐसे हैं जो बसेस में ही ट्रैवल करके अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बसेस से ट्रैवल करते हैं, जब जाके अपनी नौकरी कर पाते हैं, क्योंकि इतना उनके पास नहीं होता साधन कि वो अपने खुद के व्हीकल से या अपनी गाड़ी से जा सकें। इतना उनके पास अमाउंट नहीं होता। लेकिन ऐसे में अगर वो अब चाहते हैं कि वो नौकरी करें दोबारा से, कोरोना काल के बाद कई जगह काम शुरू हुए हैं, सभी जगह ऑलमोस्ट हम अनलॉक की तरफ ही हैं, तो वो अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं है जाने का। ऐसे में बस ऑपरेटर्स की जिद कि किराया बढ़ाया जाए तभी वो आगे बसों को चलाएंगे, और अगर किराया बढ़ाते हैं तो जो व्यक्ति पुरानी नौकरी कर रहा था पुरानी सैलरी पर ही, क्या वो उस किराए को चुका पाएगा, भाड़ा दे पाएगा? और वहीं बस ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर हम बस चलाते भी हैं तो आने वाले समय में हमें नुकसान होगा। प्राइवेट बसेस हैं तो भला कैसे नुकसान झेला जाए? कई सारी शिकायतें जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि हल तो फिलहाल उन्हें यही समझ में आ रहा है कि बसों को खड़ा कर दिया जाए, और बसें खड़ी हैं तो कई लोग घरों में बैठे हुए हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।